वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण सागर सर दशम श्रेणी पिला अर्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तुति पे आज वीडियो माध्यम आम साहित्य बहिर गल्प विभागर द्वितीय विषय बा द्वितीय गल्प जार नाम हूँ कालर कपोल तले यह विषयर सबुतक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करवा। जदि आपण मैंने सत्य चाहते ऑब्जेक्टिव विभाग में 50 रु 50 मार्क आने को ताले नो डाउट आपण मानक साहित्य बहिर गद्य विभाग पद्य विभाग गल्प एकांकिका ये सबूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स रे कवर करने को पड़ो। सेतिक नुह आपण को व्याकरण विभागर मध्य सबुतक विषय को ऑब्जेक्टिव विभाग को क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स रे कवर कले जाकि आपण माने 50 रु 50 एक्सपेक्ट करें। अदरवाइज कोठी ना कोठी गोटे जोड़ मार्क केमी कटिज आप जानी भी पारे। तो आम से ही प्रिपेरेसन को टिके आग को बढ़ाई सबू विषयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स रे कवर करुचु। तो आपण मैंने सबू वीडियो को देखापी चैनल को एबेठारु ही सब्सक्राइब कर रखि था। आग को वार्षिक परीक्षा रही तार प्रिपेरेसन ठीक यही भाव में आम आरंभ करवा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित निज सांग मान सहित वीडियो को शेयर करनी था। चलते विलंब न करके सीधा साल प्रथम प्रश्न को जीवा। कौन पचार कलिंग युद्ध क्यों नदी कूल होता आम समस्ते जानते दया नदी कूल होता। तो ऑप्शन बी हम यार सठिक उत्तर दया नदी कूल। द्वितीय प्रश्न कौन पचार कालर कपोल तले गल्पर रचयिता किए अटंती नंदिनी शतपथी अटंती। तो आम ऑप्शन देखा बी रे लिखाई गाल्पिका नंदिनी शतपथी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 3 नंबर प्रश्न गाल्पिका नंदिनी शतपथी आविर्भाव केबे होइतिला। 1931 मसीह गाल्पिका नंदिनी शतपथी आविर्भाव होता। 4 नंबर प्रश्न निम्नस्थ क्यों स्वनामधन्य साहित्यिक सुयोग्य कन्या होती गाल्पिका नंदिनी शतपथी। तो आंसर है कालिंदी चरण पाणिग्राही। आपण मैंने बहुत विषय पढ़ी बही से भितर आपण मैंने यांक ना शुणी कालिंदी चरण पाणिग्राही किसी माने प्रबंध भी आपण मैंने पढ़ी है। 5 नंबर प्रश्न को जीवा। कौन पचार साहित्यिक भगवती चरण पाणिग्राही गाल्पिका नंदिनी शतपथी संपर्क में कौन हेबे से तांकर पितृव्य हेबे। तो ऑप्शन ए हो यार सठिक उत्तर। गाल्पिका नंदिनी शतपथी तिरोधान केबे होइथिला। तिरोधान तांकर केबे होइथिला ना 2006 मसीह होइथिला। तो ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न को जीवा। गाल्पिका नंदिनी शतपथी पिता कालिंदी चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्यर क्यों जुगर प्रवर्तक अटंती। गाल्पिका नंदिनी शतपथी पिता कालिंदी चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्यर क्यों जुगर प्रवर्तक अटंती ना सबुज जुगर प्रबंधक अटंती। गाल्पिका नंदिनी शतपथी पितृव्य भगवती चरण पाणिग्राही क्यों ओडिया साहित्य आंदोलन सूत्रधर थिले ना प्रगतिवादी ओडिया साहित्य आंदोलन सूत्रधर थिले। किए नंदिनी शतपथी पितृव्य भगवती चरण पाणिग्राही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 9 नंबर प्रश्न राजनैतिक पृष्ठभूमि रे गाल्पिका नंदिनी शतपथी एकदा कौन थिले ओडिशार मुख्यमंत्री मध्य थिले। राजनैतिक पृष्ठभूमि रे गाल्पिका नंदिनी शतपथी एकदा ओडिशार मुख्यमंत्री मध्य थिले। 10 नंबर प्रश्न एथिमध्यरु क्यों दुईटी पुस्तक रे गाल्पिका नंदिनी शतपथी गल्प गुड़िक संकलित अटे। ऑप्शन ए को देखंतु केतोटी कथा एवं सप्तदशी। यही दुईटी पुस्तक रे गाल्पिका नंदिनी शतपथी गल्प गुड़िक संकल्पित अटे। प्रश्न 11 कौन पचार गाल्पिका नंदिनी शतपथी तांकर क्यों पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार रे पुरस्कृत होइछंती ना गांधी कथामृत। यही पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार रे पुरस्कृत होइछंती। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न 12 गाल्पिका नंदिनी शतपथी तांकर अनुदित कृति गांधी कथामृत पई क्यों पुरस्कार रे पुरस्कृत होइछंती। सांगे सांगे आम आलोचना कले केंद्र साहित्य एकाडेमी बट परीक्षा रे मधुर जेकोसी गोटे क्वेश्चन बनिबो आइदर 11 नंबर बनिबो ना 12 नंबर बनिबो। सेठी आपण मानकू माने गोटे क्वेश्चन जानी सीना गोटे क्वेश्चन को ये बन दौरान बट जब मन न रखि ये लाइन टाक मन रखु गाल्पिक नंदिनी शतपथी तांकर अनुदित कृति गांधी कथामृति पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पुरस्कृत होते आइदर यहीटा पचारू या फिर यहीटा पचारू आपको आंसर आसीज बास ये लाइन टाक भल भाव मन रखु। ओके 13 नंबर प्रश्न को जीवा। गाल्पिका नंदिनी शतपथी केबे साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित होते क्यों मसीह 1998 मसीह आपण मान भितर तो कहीं जन्म भी हो नथिबे राइट।
1998 मसीह कहीं कौन कहीं भी जन्म हो नथिले आपन भितर। 14 नंबर प्रश्न 1998 मसीह गाल्पिका नंदिनी शतपथी क्यों सम्मान रे सम्मानित साहित्य भारती रे सम्मानित। प्रश्न 15 कालर कपाल तले गल्पटी क्यों उपरे आधारित एक गल्प अटे। यह किंबदंती और इतिहास उपरे आधारित एक गल्प अटे। परवर्ती प्रश्न दया नदीर पानी हठात कौन हो गला। दया नदीर पानी हठात फुली फुली उठिला बोली कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहार आखि आगे दया नदी पानी रे रंग चाहू चाहू बदली जाई लाल हो गला। अंगद चौधरी आखि आगे दया नदीर पानी रंग चाहू चाहू बदली लाल रंग हो गला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न 18 अंगद चौधरी क्यों छात्र अटंती ना से इतिहास छात्र अटंती। 19 नंबर प्रश्न अंगद चौधरी गवेषणा कार्य क्यों विश्वविद्यालय आसीथिले। से नालंदा विश्वविद्यालय आसीथिले। गवेषणा कार्य अंगद चौधरी नालंदा विश्वविद्यालय आसीथिले। 20 नंबर प्रश्न को जिबा। अंगद चौधरी नालंदा विश्वविद्यालय क्यों कार्य आसीथिले तांकर उद्देश्य कौन थिला बा क्यों कार्य आसीथिले। से गवेषणा पई आसीथिले। पूर्व प्रश्न में आम ऑलरेडी आलोचना करछे। 21 नंबर प्रश्न बहु वर्ष पूर्वे क्योंठु आसी अशोक कलिंग विजय करथिले। बहु वर्ष पूर्वे अशोक क्योंठु आसीथिले ना मगधरु आसिकी कलिंग विजय करथिले। बुझीला। परवर्ती प्रश्न कलिंग माने कौन पिला माने आम ओडिशार नाम कलिंग थिला उड्र थिला। ओके आज आम जो ओडिशार नाम जानुछे तार पूर्व अनेक नाम परिवर्तन होइछि। प्रश्न 22 अशोकंक शिलालेखरे क्यों विषय उल्लेख अछि। अशोकंक शिलालेखरे अहिंसा दया और क्षमा इत्यादि उल्लेख अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न 23 कौन पचारला राजार एवं साधारण प्रजार रंधनशाला रे क्यों मांस रंधन करा जाय परिबो बोली अशोकंक शिलालेखरे लेखा थिला। मयूर मांस रंधा जाय परिबो बोली अशोकंक शिलालेखरे लेखा थिला। प्रश्न 24 अशोकंक शिलालेखरे क्यों संपर्क रे क्योंठी किछि लेखा नथिला। कलिंग राजा अशोकंक शिलालेखरे कलिंग राजांक संपर्क रे क्योंठी किछि मध्य लेखा नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न सूर्यर शेष किरण केते बेलू क्योंठारु अपसरी जाइथिला। सूर्यर शेष किरण केते बेलू क्योंठारु अपसरी जाइथिला ना दया नदीर छाती उपरू अपसरी जाइथिला। प्रश्न 26 रक्तर सुओ को देखी अंगद कौन हेले। रक्तर सुओ को देखी अंगद चमकी उठिले। प्रश्न 27 धौली पहाड़ चारिपाखर घंच जंगल भरा समग्र अंचल भितरु अंगद चौधरी को कौन शुणा जाउथिला। असंख्य घोड़ा टापुर शब्द शुणा जाउथिला। आपण माने निजे मध्य प्रश्न उत्तर देवाक चेष्टा करंतु। धौली पर्वत क्योंथिरे कंपी उठिला। धौली पर्वत घोड़ा टापू आउ हेसरा रंध सह अस्त्रर झणत्कार रे कंपी उठिला। परवर्ती प्रश्न 29 नंबर क्योंठारे अंगद मुह गुंजी बसी रहिले। क्योंठारे ना दुई आंठू भितरे अंगद मुह गुंजी बसी रहिले। प्रश्न 30 अंगद चौधरी कहार स्पर्श रे चमकी पड़ी मुंड टेकिले। अंगद चौधरी जने दीर्घ देही पुरुष स्पर्श रे चमकी पड़ी मुंड टेकिले। प्रश्न 31 दीर्घ देही पुरुषर प्रसारित हाथटी को धरी ठिया होई पड़ी अंगद चौधरी कौन पचारिले। अंगद चौधरी पचारे आपण कौन कलिंगर महाराजा। आपण कौन कलिंगर महाराजा। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न 32 दीर्घ देही पुरुषर बेश पोशाकरू से कौन बोली मने हेउथिला ना से जने राजवंशर लोक बोली मने हेउथिला। प्रश्न 33 अंगदंक आड़को गोटे अभय हाथ बढ़ाई देउथिबा व्यक्ति जनक किए अटंती। जने दीर्घ देही पुरुष अटंती। प्रश्न 34 प्रसारित हाथटी को धरी ठिया होई पड़ी अंगद चौधरी कौन पचारिले आपण कौन कलिंगर महाराजा। ये प्रश्नटा आम पूर्व 30 नंबर रे मध्य आलोचना ऑलरेडी कर सारी राइट। 35 नंबर प्रश्न को जिबा।
दीर्घदेही पुरुष जनक अंगद को काहा पाखकू नहीं जिबा कथा कहिला कलिंगर महाराजा पाखकू नहीं जिबाकू कहिला सेई दीर्घदेही मनीषर गंभीर स्वर निमंत्रण परिवर्ते अंगद को कौन भली शुणा जाउथिला कौन भली शुणा जाउथिला ना आदेश भली शुणा जाउथिला। प्रश्न 37 अंगद चौधरी से दीर्घदेही पुरुष को किभली अनुसरण कले मंत्र चालित बत भली अनुसरण कले से दीर्घदेही पुरुष को अंगद चौधरी मंत्र चालित बत भली अनुसरण कले बा फॉलो कले। 38 नंबर प्रश्न मुहूर्तक पछ को न चाही दीर्घदेही पुरुष जनक अंगद को कौन कहले मु तो दुनिया रे सबुठारु शीघ्र चले मु तो दुनिया रे सबुठारु शीघ्र चले कि कहले से दीर्घदेही पुरुष जनक क्या कहले अंगद को कहले। प्रश्न 39 मु तो दुनिया रे सबुठारु शीघ्र चले एक कहांकर उक्ति सांगे सांगे मन पकातु देखते परीक्षा ये प्रश्न परीक्षा दुई दुई थर पढ़ी सारी आ 5 वर्षर व्यवधान में पड़ी तो आपण मैंने एक्सपेक्ट करें कि 2024 यहाँ आसो ना 2025 आसो तो आपण मान समय जब आसीगला बहुत बढ़िया कथा मन रखिदि मु तो दुनिया रे सबुठारु शीघ्र चले पूर्व प्रश्न रे ही मुझे क्वेश्चन को आलोचना करछि दीर्घदेही पुरुष जनक कहछंती अंगद को कहछंती तो ये मन रखिबा ऑप्शन सी दीर्घदेही पुरुष कहछंती। प्रश्न 40 अंगद चौधरी कहार शिलालेखा पढ़ी अशोकंकर शिलालेखा पढ़ी। प्रश्न 41 कौन पचार प्रश्न 41 अंगद केउं परी पुरुष को देखिछंती अंगद जड़े दीर्घदेही पुरुष को देखिछंती। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्रश्न 42 कौन पचारला अंगद चौधरी केउंठारे गवेषणारत अटंती ना नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न 43 अंगद चौधरी को केउंठारे छाड़ी दे दीर्घदेही पुरुष जनक अंतर्ध्यान हो गले कलिंग राजप्रासादर दरबार कक्ष निकटरे छाड़ी दे पुरुष जनक बाद से दीर्घदेही पुरुष जनक अंतर्ध्यान हो गले। परवर्ती प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कौन पचारला महाराणी कुर्बकी कौन करुथिबार अंगद देखिले महाराणी कुर्बकी धीरे धीरे ओह्लाई पहाच अतिक्रमी दरबार कक्ष को आसुथिबार अंगद चौधरी देखिले। 45 नंबर प्रश्न पहाच पर पहाच अतिक्रम करी महाराणी कुर्बकी दरबार कक्ष को ओह्लाई आसिबा बेले क्यों माने मुंड नुआई सम्मान जणाउथिले क्यों माने मुंड नुआई ना दासी गण मुंड नुआई सम्मान जणाउथिले। प्रश्न 46 दरबार कक्षर समस्त गुंजन हठात स्तब्ध हो गला कहीं कारण महाराणी प्रवेश मात्रे दरबार कक्षर समस्त गुंजन हठात स्तब्ध हो गला। 47 नंबर प्रश्न कुर्बकी निजे आसन ग्रहण करी कौन निर्देश देले अन्य मानंकु बसिबाकु मध्य निर्देश देले। प्रश्न 48 समस्त उद्वेगर अवसान घटाई महाराणी कुर्बकी कौन घोषणा कले ना महाराजांको अवस्थार कौनसी परिवर्तन हुई नहीं महाराजांकर अवस्थार कौनसी परिवर्तन हुई नहीं महाराणी कुर्बकी निर्देश देले। प्रश्न 49 महाराणी कुर्बकी घोषणा पर आज्ञा करंतु महाराणी बोली किए आसन उठी कहिथिले महामंत्रीगण आसन उठी कहिथिले आज्ञा करंतु महाराणी। प्रश्न 50 पितांक इच्छा को स्वीकार करिथिबा हेतु केउ मानंको राजेश्वरी कृतज्ञता जणाइथिले ना सभासद मानंको कृतज्ञता जणाइथिले किए राजेश्वरी देवी। परवर्ती प्रश्न 51 महाराणी कुर्बकी कलिंग महाराजा पठाइथिबा केउं वार्ता नहीं दरबार कक्ष को प्रवेश करिले राजा अनुपस्थित राजजेमा राजेश्वरी समस्त कार्य परिचालना करने को वार्ता नहीं दरबार कक्ष को प्रवेश कले। 52 नंबर प्रश्न को जिबा राजेश्वरी किए अटंती राजेश्वरी अछंती कलिंग महाराजा एकमात्र दायाद राजजेमा। ओके राजेश्वरी होछंती कलिंग महाराजा एकमात्र दायाद राजजेमा। राजा निजर उत्तराधिकारी मनोनीत करिवे ये तो कहार नियम ये तो गणतंत्रर नियम। 54 नंबर प्रश्न को जिबा कौन पचारछि बुद्धि और वीरत्व राजजेमा काहाठारु उणा नुहंती बुद्धि और वीरत्व राजजेमा कौन सी राजपुत्र ठारू
उणा नुहंती बा कम नुहंती। 55 नंबर प्रश्न अंगद चौधरी किए अटंती से नालंदा विश्वविद्यालय जड़े गवेषक अटंती। ओके अंगद चौधरी नालंदा विश्वविद्यालय जड़े गवेषक अटंती। प्रश्न 56 राजनीतिर ब्रह्मास्त्र होछि कौन ना राजनीतिर ब्रह्मास्त्र होछि षड्यंत्र। 57 नंबर प्रश्न कलिंग युद्ध केते मास धरी चलीथिला 4 मास धरी चलीथिला कलिंग युद्ध। 58 नंबर प्रश्न कलिंग को जय करने को केते दिन लागिबो बोली महामंत्री सम्राट अशोक को कहिथिले। कलिंग जय करने को मात्र 2 दिन लागिबो बोली महामंत्री सम्राट अशोक को कहिथिले किंतु लागिथिला केते 4 मास। इमेजिन करंतु 2 दिन लागिबो कहिथिले किंतु 4 मास लागिला। ओके परवर्ती प्रश्न को जिबा। 59 नंबर प्रश्न अंगद चौधरी केउठारे बसी जाइथिले। अंगद चौधरी धौली पहाड़ पाददेश एक बड़ पत्थर मुंडिया उपरे बसी जाइथिले। प्रश्न 60 अंगद चौधरी पाटी करी काहाकू इतिहास पुरुष बोली कहिसंती। दीर्घदेही दिव्य पुरुष को इतिहास पुरुष बोली कहिसंती। काहाकू दीर्घदेही दिव्य पुरुष को। ओके 61 नंबर प्रश्न निज सहित सम्मुख समर को जीवाई राजेश्वरी केते जन को चयन करथिले 12 जन को बाछिथिले बा चयन करथिले। परवर्ती प्रश्न 62 नंबर प्रश्न समस्त अनुरोध क्रमे राजेश्वरी केउठाकू आसीथिले। राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसीथिले। प्रश्न 63 राजेश्वरी दरबार कक्ष को काहा सहित आसीथिले तांको पतिंक सहित आसीथिले। 64 नंबर प्रश्न कलिंग राजजेमा राजेश्वरी देवी किपरि मृत्युवरण करथिले ना मगध सेनापति सह प्रचंड युद्ध करी मृत्युवरण करथिले। मगध सेनापति किए थिले अशोक थिले तो तांका सहित प्रचंड युद्ध करी कलिंगर राजजेमा राजेश्वरी देवी मृत्युवरण करथिले। 65 नंबर प्रश्न मगध सेनापति सहित युद्ध करी किए मृत्युवरण करथिले कलिंग राजजेमा राजेश्वरी थिले मृत्युवरण करथिले तो ऑप्शन ए देखंतु राजेश्वरी मृत्युवरण करथिले। परवर्ती प्रश्न 66 नंबर इतिहास रे काहार ना नाही। इतिहास रे राजेश्वरी देवींकर ना नाही बा कलिंग राजजेमांकर ना नाही राजेश्वरी देवींकर ना नाही। प्रश्न 67 किंतु इतिहास रे यांकर ना नाही काहेकि यह किए कहिछि यह कहिसंती अंगद चौधरी जे कि नालंदा विश्वविद्यालय जड़े गवेषक सी ही कहिसंती अंगद चौधरी कहिसंती। 68 नंबर प्रश्न मगध सम्राट किए अटंती। मगध सम्राट अटंती अशोक। प्रश्न 69 शांति स्तूप उपरे आकाश रे कौन देखा जाइथिला। शांति स्तूप पर आकाश रे केवल गोटी उज्जवल तारा देखा जाइथिला। ओके 70 नंबर प्रश्न राजेश्वरी नेतृत्व नेबा प्रसंग को प्रथमरु केते जण कुंठित होइथिले। राजेश्वरी नेतृत्व नेबा प्रसंग को प्रथमरु 5 जण कुंठित होइथिले। प्रश्न 71 महाराजा अवस्थार कौन सी परिवर्तन हुए नहीं एक कथा किए घोषणा करिसंती एक कथा महाराणी कुरुबकी घोषणा करिसंती। आलोचना आम ऑलरेडी क्वेश्चन टा करि सारिथिले। राजजेमा राजेश्वरी द्वितीय मंत्रणाटी कौन थिला। राजजेमा राजेश्वरी द्वितीय मंत्रणाटी थिला आपण माने समस्ते जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे। आपण माने समस्ते जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न 73 नंबर प्रश्न 73 ए युद्धरे केही जणे सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे। केही जणे सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे। यह किए कहिथिले ए कथा राजेश्वरी राजेश्वरी देवी बा रानी राजेश्वरी देवी कहिथिले। 74 नंबर प्रश्न किंतु आपण माने तो जानती मु जणे नारी एक कथा किए कहिछि एक कथा राजेश्वरी देवी कहिसंती। 75 नंबर प्रश्न गाल्पिका तांको गल्परे काहाको इतिहास पुरुषर आख्या देइछंती। गाल्पिका तांको गल्परे दीर्घदेही पुरुषंकु इतिहासर पुरुष बोली आख्या देइछंती। आपण कौन इतिहास पुरुष यह काहांकर उक्ति अटे। प्रश्न को देखंतु 14, 15, 18 3 वर्ष ही प्रश्न पड़ी। आपण कौन जड़े इतिहास पुरुष अटंती यह काहांकर उक्ति थिला। यह अंगदंकर उक्ति थिला बा अंगद चौधरींकर उक्ति थिला। 77 नंबर प्रश्न क्षुब्ध स्वर रे अशोक कौन कहले।
क्षुब्ध स्वରରେ अशोक କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ଅଶୋକ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 79। ଶିବିର ଭିତରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲେ? ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲେ। ଓକେ। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକ ମର୍ମାହତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅଶୋକ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 81। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁବକୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 81 ସରିଲା। ଏବେ 82 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 82। ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି କିଏ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ନାଇଁ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ରାଣୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କି ପରିଣତି ହୋଇଛି? ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଓକେ। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 84। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ? ନା ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। 86 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ମୁଖ ସମର ପାଇଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିପରି ମନୋନୀତ କଲେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଆସନରୁ ଠିଆ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। 89 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 2015, 18 ଏବଂ 22ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 90। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ? ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 91। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଅଥବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି? କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଅଥବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 92 ନମ୍ବର। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ କ'ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି? ଆଖି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 93। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଆକାଶରେ କେତୋଟି ତାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ତାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ନାମ ଅଛି କାଳର କପୋଳ ତଳେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର୍ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଥିବେ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏନଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ପୁରା ଏହି ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କଭର୍ କରିବାକୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରନ୍ତୁ। ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଉ, ପଦ୍ୟ ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ, ଏକାଙ୍କିକା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ହେଉ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ 50ରୁ 50 ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ। ବାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ କଭର୍ କରିପାରିବେ। 2-3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ।
गोटे क्वेश्चन को लंग क्वेश्चन कवर कले से विषय जेकोसी क्वेश्चन बनइले भी आपण मैंने आंसर दे पारे। डिफाइन करेंगे आपण मैंने लंग क्वेश्चन कवि परिचय केमती दौरान एंड क्यों भाव में शब्द व्यवहार कर दैट्स इट। आशा करुँच आपण मानकर एग्जाम बहुत बढ़िया जीव। बाकी क्वेश्चन गुड़िक आपने चैनल माध्यम कवर करेंगे। चलते वीडियो शेष पर्यटन देखते बहुत बहुत धन्यवाद। जा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने निज सांग मान सहित वीडियो को शेयर करने। थैंक यू सो मच।